भारतीय सनातन परंपरा में प्राचीन समय से ही सुहागन स्त्रियां अपने पुरुष की, अपने पति की दीर्घायु, सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत का उपवास करती आई हैं। जी हाँ, इस वर्ष यह व्रत किस दिन, कौन सी तारीख को रखा जाएगा, क्या उसकी विधि है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहें अंत तक। प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो विषय। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राचीन समय से ही भारतीय सनातन परंपरा में जो हमारे देश की माताएं बहनें हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए वैसे तो काफ़ी कुछ करती हैं, लेकिन जो वट सावित्री व्रत का एक स्थान है, वो एक विशिष्ट स्थान इस पद्धति में दिया गया है। प्राचीन समय में सावित्री जो थी, उन्होंने अपने पति राजा सत्यवान के लिए इस व्रत को किया था और उसका प्रभाव ये हुआ कि यमराज को विवश होकर उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। तब से लेकर वर्तमान समय तक और आने वाले समय तक ये व्रत सनातन परंपरा में एक विशिष्ट महत्व रखता है। तो इस वर्ष यह व्रत आगामी 16 मई 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन शनि जयंती यानी कि शनि अमावस्या भी है, तो इस दिन का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो माताएं बहनें प्रथम बार इस व्रत को करने वाली हैं, उनके लिए क्या क्या उपयोगी है, कैसे उनको ये व्रत करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई भी व्रत, उपवास या कोई भी सत्कर्म, पूजा पाठ से संबंधित करते हैं, तो हमें पहले एक संकल्प जरूर करना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो वो संकल्प संस्कृत में हो तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी आप मंदिर में जाकर पंडित जी से या किसी भी प्रकार से उस संकल्प को कर सकते हैं। संकल्प में क्या हमें बोलना होता है हिंदी में कि हमारा ये नाम है, इस कामना के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं, ये हमारा स्थान है जहाँ पर हम व्रत को या उस कार्य को करने वाले हैं, कौन सी वो तिथि है, कौन सा वो दिन है, कौन सा वो पक्ष है, ये कहकर हमें अपने हाथ के जल को, जो हमारे सीधे हाथ का जल है, उसे धरती पर छोड़ देना है। इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो एक संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि सब कार्य करने के पश्चात जब भगवान भुवन भास्कर उदय होंगे, उसके पश्चात जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा, तो हमें जाकर वट वृक्ष की पूजा करनी है। पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है। सबसे पहली है हमें जल देना है, हमें अर्घ्य देना है, तो हमें जल देना है, हमें अपने साथ में जल को लेकर जाना है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण इस पूजन का जो अंग है वो है सूत, यानी कि हमें वट वृक्ष में सूत को लपेटना है। अपने पति, अपने सुहाग की मंगल आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य में उन्नति के लिए, उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए, इस प्रकार से दूसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या है कि हमें धूप दीप जो भी आपके पास उपस्थित है वो लेकर जाएं और घर में ही बना हुआ कोई भी मिष्ठान भोजन आपको विशेष रूप से अपने साथ में लेकर जाना है। यदि घर में बना हुआ नहीं है तो जैसा भी आपके पास उपस्थित हो वो लेकर भोग के रूप में वट वृक्ष को आपको समर्पित पूरे भाव के साथ करना है। और एक विशेष रूप से है चने। चने आपके पास विशेष रूप से उस दिन पूजा की सामग्री में होने चाहिए। और अंत में है सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है पूजन का, वो है आपके हृदय की शुद्धता के साथ आपका भाव। यदि आपका भाव पूरा समर्पित है तो आप छोटे से छोटा कोई भी कार्य करते हैं वो सीधा सीधा ईश्वर को प्राप्त होता है और ईश्वर उस कार्य की सफलता हमें जरूर प्रदान करते हैं। और अंत में ये सब कार्य करने के पश्चात, जल चढ़ाने के पश्चात, सूत लपेटने, भोग इत्यादि सब नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात हमें सावित्री व्रत की जो कथा है वो या तो वट वृक्ष में ही वहाँ पर बैठकर ही पढ़ लेनी है या फिर अपने घर पर आकर भी हम पढ़ या सुन सकते हैं। और हमें 7, 21 या जितनी भी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो उस हिसाब से आपको प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा विशेष रूप से देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ माताएं बहनें जो पहली बार इस व्रत को करेंगी, उसकी बहुत ही सरल सी विधि है। पूरे दिन भर आपको पूरे अपने इंद्रियों पर संयम रखते हुए, अपने मन के भाव को संयम में रखते हुए, हर कार्य को संयम के साथ, पूरे शिष्टाचार के साथ करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना है। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भुवन भास्कर जब उदय होंगे, उनको अर्घ्य प्रदान करके आपका ये व्रत पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से व्रत की सरलतम विधि है जो आने वाले 16 मई को वट सावित्री व्रत के नाम से रखी जाएगी, जो व्रत रखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ जो माताएं बहनें इस वीडियो को देखेंगी, जो प्रथम बार इस व्रत को करेंगी, उनको ये सरल सी विधि अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को भी अपना प्रेम दीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।